अगर मैं कहूं कि एक ऐसा लड़का जिसको कोई भी स्कूल में होशियार नहीं मानता था और जो बार बार असफल हुआ, जिसके प्रोडक्ट को हर कोई मना कर देता था और दुनिया में आगे चलकर वह सबसे बड़ी मोटरसाइकिल का मालिक बना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं होंडा के बारे में, जिसका नाम हर किसी ने सुना है दोस्तों। लेकिन उसकी जो सफलता की कहानी है दोस्तों, उसके पीछे का जो संघर्ष है, वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों ये केवल एक कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बताया कि असफलता का कभी कोई अंत नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों एक ऐसे इंसान की कहानी जिससे हमें भी बहुत बड़ी बड़ी सीख मिलेगी दोस्तों। जिसका जन्म 1906 में जापान के एक छोटे से गांव में हुआ। नाम था साइचिरो होंडा। फैमिली कंडीशन बड़ी नाजुक थी दोस्तों। पिता एक छोटे से लोहार थे जो कि साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे और माता सिलाई का काम करती थी दोस्तों। जिस उम्र में छोटे छोटे बच्चे खेल खिलौनों से खेलते थे, उस टाइम पे साइचिरो अपने पिता की दुकान पर बैठकर मशीनों की पुर्जों को देखते थे और उनकी जो आवाज थी ना, साइकिल के या किसी भी चीज की मशीन के पुर्जों की आवाज उन्हें बहुत ही मधुर लगती थी दोस्तों। स्कूल की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, टीचर उन्हें कमजोर मानते थे और दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब भी कोई मशीन की आवाज उनके कानों में पड़ती तो उनकी आंखें ना चमक उठती थी। एक बार दोस्तों पहली बार उनके गांव में एक कार आई। सभी उस कार को निहार रहे थे, सभी देख रहे थे, लेकिन साइचिरो उसके मोटर को देख रहे थे और दोस्तों उसकी आवाज को सुन रहे थे। और उस दिन उस कार को देखकर दोस्तों उनके मन में एक ही ख्याल आया कि एक दिन मैं भी ऐसी ही मशीन बनाऊंगा। 15 साल की उम्र में दोस्तों उन्होंने घर को छोड़ दिया क्योंकि सपने बड़े थे, जेब में पैसा कम था दोस्तों। अपना गांव छोड़कर वे टोक्यो चले गए। टोक्यो जाकर दोस्तों 2-4 दिन तक तो उन्होंने कुछ भी काम इधर उधर उन्होंने देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी। 3-4 दिन की मुश्किल के बाद दोस्तों उन्हें एक ऑटो रिपेयरिंग वर्कशॉप पर काम मिल गया। लेकिन काम भी दोस्तों ऐसा मिला, साफ सफाई करने का मिला, चाय पकड़ाने का मिला, इधर उधर साफ करने का मिला, लेकिन शुरू में उन्हें कार ठीक करने का काम नहीं मिला। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन क्योंकि उनका टारगेट दोस्तों काम नहीं था, न ही उनका नौकरी करना था, उनका काम था सीखना। जब उसकी इस टैलेंट को मालिक ने गौर से देखा तो वो भी समझ गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है। उसने उसे काम करने के लिए बोल दिया कि आप मशीनों को ठीक करना, गाड़ियों को ठीक करना, रिपेयरिंग करना। उससे ड्राइवर का काम भी दे दिया कि आप इसकी टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। और धीरे धीरे उसने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, जो भी गाड़ी कहीं भी ठीक नहीं होती थी, जो कहीं भी रिपेयरिंग नहीं होती थी, वो वहां पर ठीक हो जाती थी। लेकिन साइचिरो का सपना गाड़ियों को ठीक करना नहीं था, उसको तो अपनी मशीन बनाना था दोस्तों। उसे नहीं पता था कि अब उसकी लाइफ में बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है। उसने अपना प्रोडक्ट बनाया पहला, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया दोस्तों। मार्केट में किसी ने भी उसके प्रोडक्ट को नहीं लिया क्योंकि उसके हर एक कस्टमर ने उनको बताया कि भाई जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेस्ट नहीं है। इसलिए उनका दिल टूट गया। क्या वे हार मान गए? लेकिन दोस्तों उन्हें ऐसी ऐसी बात कही गई कि तुम बिजनेस के लायक नहीं हो, तुम इस काम को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की, कुछ इंजीनियरों से सीखा और अपने प्रोडक्ट में धीरे धीरे मतलब चेंजिंग लाते चले गए। क्वालिटी को बेस्ट करने की हर तरीके उन्होंने आजमाने शुरू कर दिए दोस्तों। जो उनका पहला प्रोडक्ट था वो था पिस्टन, रिंग पिस्टन दोस्तों। उन्होंने सबसे पहला प्रोडक्ट अपना बनाया था और दोस्तों उसमें इतना सुधार करते चले गए कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनकी पिस्टन को मतलब यूज करना शुरू कर दिया। यहां से उनको उम्मीद लगी ही थी कि अब मेरी सफलता की सीढ़ी शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, अभी तो संघर्ष बाकी था। जैसे जैसे उनका काम बढ़ाई था, उसके बाद युद्ध का दौर शुरू हो गया और दोस्तों युद्ध में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जितनी सालों की मेहनत सी बिल्कुल पानी। युद्ध के बाद दोस्तों उन्होंने दूसरी फैक्ट्री की तैयारी की थी, लेकिन क्या हुआ कि एक बार फिर से भूकंप ने उनकी फैक्ट्री को, जितना जो भी काम किया था वो फिर से बर्बाद कर दिया उनका। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी दोस्तों। अब दोस्तों ना तो उनके पास बड़ी फैक्ट्री थी, न ही उनके पास पैसा बचा और न ही उनके पास कोई बड़ा सहारा था। जैसी उनकी कंडीशन आ गई थी ना दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में हर कोई छोड़ देता है कि अब नहीं करूंगा। लेकिन साइचिरो ने यहां तक भी हार नहीं मानी। एक बार फिर से उन्होंने सोचा कि बड़ी क्यों फैक्ट्री बनानी है, क्यों ना छोटी से शुरू किया जाए। और उन्होंने फिर से शुरुआत कर दी। जापान में युद्ध के बाद दोस्तों पेट्रोल की भारी कमी हो गई थी, लेकिन लोगों के पास साइकिल तो थी, लेकिन लंबी दूरी तय करने के लिए कोई साधन नहीं था। यहां से उनके माइंड में छोटा सा एक नया विचार आया, क्यों ना साइकिल पर ही एक मोटर लगा दिया जाए। जैसे ही लोगों ने उस चीज को देखा दोस्तों, बड़ी पसंद आई लोगों को और यहां से इतिहास बदलना शुरू हो गया। एक छोटी सी साइकिल पर लगा हुआ है मोटर से एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मोटरसाइकिल की कैसे बनी, आगे बताता हूं दोस्तों। कैसे एक छोटी सी गैरेज से शुरू हुई थी और आज विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों मोटरसाइकिल की।
बात है दोस्तों 1948 की। साइचिरो ने अपने दोस्त ताकाशिको फुजिशोवा के साथ मिलकर दोस्तों इस कंपनी की नींव डाली, जिसका नाम होंडा कॉरपोरेशन रखा गया। दोस्तों जो साइचिरो थे वो मशीन बनाने में माहिर थे और फुजिशोवा तो वो मार्केटिंग करने में माहिर थे दोस्तों। दोनों ने मिलकर एक टीम बनाई दोस्तों और इतिहास को बदल डाला। पहली बार 1949 में होंडा ने अपनी बाइक को लॉन्च किया दोस्तों, और पहली गाड़ी का नाम दोस्तों, पहली बाइक का नाम उन्होंने ड्रीम रखा दोस्तों। वो एक बाइक नहीं थी दोस्तों, साइचिरो की मेहनत का एक सपना था और उनकी उड़ान को छू जाने वाली का सबसे पहली शुरुआत थी दोस्तों। उनकी फर्स्ट बाइक ड्रीम को लोगों ने बहुत पसंद किया दोस्तों और धीरे धीरे पूरे जापान में वो प्रसिद्ध हो गई। मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि मार्केट में उनकी कंपनी को टक्कर देने वाली एक से एक बड़ी कंपनी उस टाइम मौजूद थी। लेकिन क्या था कि होंडा वालों के पास में पैसा नहीं था, सोर्स नहीं थे, बस थी तो क्या, एक क्वालिटी जो सबसे बेस्ट थी उनकी। साइचिरो की एक ही सोच थी जो कंपनी को सब कंपनियों से अलग बनाती थी। साइचिरो कहते थे कि अगर कस्टमर स्माइल करेगा, कस्टमर अगर मुस्कुराएगा, तभी तो कंपनी सफल होगी। कुछ सालों बाद होंडा कंपनी अपने प्रोडक्ट को देश विदेशों में सेल करने लगी और सबको, हर कोई कहता था उस टाइम पे कि जापान की कोई भी कंपनी अमेरिका में अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। लेकिन एक बार फिर से साइचिरो ने इस बात को गलत साबित कर दिया और अपना प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर सेल करना शुरू कर दिया। 1960 से लेकर 1970 तक के बीच में पूरी दुनिया में होंडा ने अपना प्रचार किया और अपनी एक नई पहचान बना दी। उसके बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता था कि भाई क्या बाइक ही बनाती रहेगी होंडा। उसके बाद ये सवाल था कि क्या ये अपनी कार भी बनाएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस टाइम पे भी साइचिरो को रोका गया था। ये बोला गया था कि केवल बाइक में ही अपना कदम रखो, केवल बाइक से अलग मत सोचो, कार बनाने की आप मत सोचो, अपना जो प्रोडक्ट है केवल इसी पे ध्यान दो। दोस्तों उस दिन अगर साइचिरो भी मान लेते तो आज होंडा की कार नहीं बनती। दोस्तों साइचिरो ने दुनिया की बात को नहीं माना, जो उनके दिल ने कहा, जो उनके माइंड ने कहा वो काम किया और आज आप देख रहे होंगे होंडा की कारें कितनी मजबूत बनाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। होंडा की बाइक भी, होंडा की कार भी। धीरे धीरे होंडा की कार, बाइक, दोनों चीज, बाइक भी और कार भी दोनों पूरे वर्ल्ड में बिकने लगी दोस्तों। और आज पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में होंडा की कार और बाइक सेल होती है दोस्तों, व्यापार कर चुके हैं पूरे देश के अंदर। और मैं आपको बता दूं लाखों करोड़ लोग होंडा पर विश्वास भी करते हैं। और दोस्तों साइचिरो की बात कहते थे, सक्सेसफुल वो इंसान बनता है जिसके अंदर 99 बार भी फेल होने की ताकत हो, क्योंकि जो इंसान अपनी परिस्थिति से एक बार गिर जाए और फिर उठ खड़ा होए वही असली सफल होता है। जीवन के अंदर भी हर चीज में वही एक कामयाब और सफल इंसान हो सकता है। और वीडियो के अंत में दोस्तों एक ही बात कहूंगा दोस्तों, अगर साइचिरो भी शुरू में ही हार मान लेते तो आज वे इतनी मुकाम पे नहीं होते और आज होंडा की ना तो कार आती ना बाइक आती दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो कमेंट करना जरूर, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।